समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे गठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, अभी जो बात हुई राज्यपाल जी समझा रहे थे कि जो समीकरण बन रहा है 36 जाति का समर्थन। मैं आज यहाँ भाषण देने नहीं आया, लेकिन मुझे दिख रहे पुराने चेहरे, आपको बहुत अनुभव है, पार्टी में लंबे समय से आप कार्य कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। शायद जो समीकरण चौधरी चरण सिंह जी के समय जिसका लाभ किसान को, गरीब को, मजलूम, वंचित समाज को मिला करता था, क्या आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी बनती थी? शायद वही समीकरण आपने मेहनत करके बनाने का काम किया है। मैं आभारी हूँ। गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूँ। ये मौका मिल रहा है 5 साल के बाद, और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था इस क्षेत्र की। अपना आखिरी चुनाव वो इस क्षेत्र से लड़के गए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज समीकरण बन रहा है, विभिन्न जातियों का नाम लिया गया, मैं तो 36 जाति कहूंगा, हिंदू मुसलमान। आज ये समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को बना के रखना का, इस समीकरण को आगे बढ़ाने का, ताकि चौधरी चरण सिंह की जो विराट विरासत है उसका लाभ आपको मिल पाए। ये मैं अपनी जिम्मेदारी आज आपके आगे कह के जा रहा हूं। बहुत बड़ी चुनौती है। ये परीक्षा की घड़ी है। इन्होंने बताया फलाने आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। ये कैराना में जाके जो पलायन पलायन गाते हैं, मुझे तो लगता है आपने मन बना रखा है मुजफ्फरनगर वाले इनका पलायन करा दे। अब शाम को मीटिंग बुलाई जा रही है कि समाज जो है हमारे साथ है, और हमारा दरवाजा भी खुला है। मेरे लिए बात कहेंगे, दरवाजा खुला है। आपका तो दरवाजा बंद है उनके लिए। आपने तो किवाड़ बंद कर दिया, गांव बंद कर दिए, मेरे लिए भी बंद है। इतने हल्के में ना ले हमें। रोज रोज फैसले बदलते नहीं हम। बहुत अति करी आपने, बहुत जाति की लोगों के साथ। लखीमपुर की वो घटना, हाथरस में जिस तरह से लोगों को रोका गया, लाठी चलाई गई, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने आगे मेरा बचाव किया। क्यों किया? क्यों लड़ाई हमने लड़ी? क्यों संघर्ष किया? आज उस बड़े लक्ष्य को अपने मन में रखना, आखिरी वक्त तक सतर्क रहने की जरूरत। जो इनके पास पिटारे रहो और कुछ नहीं। ये जिन्ना की बात करेंगे, औरंगजेब को 2-4 गाली बकेंगे, पलायन की बात करेंगे, इसके अलावा इन पे कुछ नहीं। ये गन्ने की बात कभी नहीं कर सकते, ये नौकरी की बात कभी नहीं कर सकते। ये कभी ये बात नहीं मानेंगे कि इनके राज में शोषण हुआ। कोई लखनऊ जाता है सवाल पूछने, उन पर लाठियां चलाई जाती है। विश्वविद्यालय के कैंपस में घुस के छात्रों पे, नौजवानों पे लाठी चलाई जा रही है। मैं आपको वादा करता हूं कि जो हमारी सरकार बनेगी, कोई बातकारी पहुंचेगा लखनऊ, कोई डिमांड लेके कभी कोई जन आंदोलन होगा, उस जन आंदोलन का सरकार सम्मान करेगी, अधिकारी आपके आगे झुकेंगे, कभी लाठी आप लाठी से बदला ले लेंगे, आपकी हर एक लाठी का बदला लेंगे। ये इनका अहंकार है, ये इनका अहंकार है। मुझे बताओ क्या जिद थी, कौन क्या हट थी इनकी कि 13 महीने तक आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा व्यापक आंदोलन, उसमें मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि आप लोगों का बड़ा योगदान था। और इनकी क्या जिद थी 13 महीने बाद? ये आप ही का तो दबाव है, ये आप ही का दबाव है। जब आप आगे आए, ये पीछे हटे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे चौधरी चरण सिंह वादी आगे बढ़ रहे हैं, ये भय में पीछे हटते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हमारा दरवाजा खुला है, यूं आ जाओ, इधर आ जाओ, चुनाव बाद आ जाओगे।
चुनाव बाद हमें क्या जरूरत है इनकी? मुजफ्फरनगर की सारी सीटें, मैं सिर्फ बुढ़ाना की बात नहीं करने आया। 2 सीट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है पश्चिमी यूपी में, छपरौली और बुढ़ाना। और मैं जानता हूं चौधरी चरण सिंह जी के समय की बात है और चौधरी अजीत सिंह जी के समय की बात है। वो यहाँ के गांव में अपना हक मान के कहा करते थे आपसे कि तुम जो है चंदा देके पार्टी चलाते हो, तुम लोग चंदा ज्यादा दिया करो तब पार्टी तुम्हारी चलेगी, चुनाव लड़ पाएगी दूसरे क्षेत्रों। तो आप बुढ़ाना का ही मसौदा नहीं है, ये तो बहुत भले आदमी आपको मिल रहे हैं राजपाल जी, और कितने बड़े हृदय से। मैं सुन रहा था प्रमोद जी ने कहा, और भी वक्ता थे जो लोग चुनाव टिकट मांग रहे थे, सब लोग बड़े दिल के साथ आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन राजपाल जी के पक्ष में अगर आप मतदान करेंगे, ये जीत सिर्फ राजपाल जी की नहीं होगी, मैं इसको अपनी जीत मानूंगा। छपरौली और बुढ़ाना की जीत से संदेश जाएगा कि किसान इकट्ठा है, किसान संगठित है, किसान हटने वाला नहीं है। मुझे यह आशीर्वाद हो। और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना का जब मैं निश्चिंत हो जाऊं बुढ़ाना की, मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके रिश्तेदार भी हैं, 1.5 लाख वोट देंगे, 1.5 लाख। शहर में मकान भी बना रखा होगा, सिटी में भी मकान होगा, लोग भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं बच्चे हमारे। मैं चाह रहा हूं मुजफ्फरनगर सिटी में भी आप जीत दर्ज करो, मीरापुर में भी, खतौली में भी, चट्टावल, सारी सीट मुजफ्फरनगर की गठबंधन की जीत होगी। तब जो है इनकी रात की नींद हराम हो जाएगी दिल्ली में जो बैठे हैं। नहीं सब लग रहे हैं, अभी आप सब लग रहे हैं। मैंने अभी बात कही थी, ये जो कह रहे हैं हमें डाउट कर रहे हैं, सब लग रहे हैं। ये आंदोलन हमने इतना लंबा चलाया 13 महीना, अब ये गठबंधन उससे हमें लंबा चलाना है। हम कोई चवन्नी नहीं कि ऐसे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी। गन्ने का मसला है, नौकरी को हमने बड़ा वादा किया, पेंशन 3 गुना हम भी कह रहे थे और समाजवादी भी कह रही 3 गुना पेंशन होगी। और बिजली सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का ही है। 5 साल बिजली का बिल बढ़ाते गए। अब चुनाव आ गया तो उन्हें लग रहा कि हमें जमीन खिसक जाएगी। अगर बिजली महंगी नहीं होती तो उन्होंने छूट देने का दबाव उन पे क्या था, अब क्यों छूट दे रहे हो? अब क्या कर लोगे? अब आपके पास क्या सौदा बच रहा है? 5 साल का काम था, पूरा हो लिया, भरपूर मौका दिया, बहुमत की सरकार दी, और बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? तो इसलिए फैसला लो, निर्णय लो, मजबूती दो, और चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी को उनकी स्मृति में इस चुनाव में एक होकर आरएलडी को, हमारे गठबंधन को जिताओ। धन्यवाद।